myself Dr. Shagufta and we are in the clinic right now in Mazgaon. We have Dr. Nafisa with us. इनका 26 years का experience है in homeopathy. So here are few questions जो patient हमें अक्सर पूछते हैं regarding homeopathy and physiotherapy. Physiotherapy के साथ अगर आप homeopathy लेते तो मैम कैसे results आते हैं? बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. जैसे कभी कभी अंदर से स्वेलिंग्स रहती है जो जॉइंट्स की वजह से जो डिस्कम्फर्ट रहता है, तो उसके लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो दे हैव अ साइड इफेक्ट्स, जैसे किडनी पे असर करता है या कुछ ऐसे वाइटल ऑर्गन्स को प्रॉब्लम करता है. तो दिस इज़ वेरी सेफ वे टू गो. इंटरनली भी आपको हेल्प करता है एंड फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो. सो बोथ साइमल्टेनियसली गो टुगेदर एंड इट मेक्स मोर ईजियर एंड कंफर्टेबल कि आप एक्सरसाइज करते टाइम भी मतलब मेडिसिन भी ले, और पेन किलर्स की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि पेन किलर्स में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं. एग्जैक्टली मैम. सेकंड क्वेश्चन ये पेशेंट पूछते हैं कि विच आर द अदर कंडीशन इन होम्योपैथी जो जॉइंट्स और मसल एक के अलावा जहाँ पर होम्योपैथी गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट्स. देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स जहाँ पे होम्योपैथी वर्क्स वेरी वेल. फर्स्ट तो मैं चाइल्डहुड से स्टार्ट कर दूं अगर, तो चाइल्डहुड में भी लाइक होम्योपैथी वर्क्स वेरी नाइसली. जैसे टॉन्सिलाइटिस है जिसके वजह से रिकरेंट कॉफ कोल्ड्स होता है बिकॉज ऑफ आर पोल्यूशंस एंड एवरीथिंग, तो एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है बहुत सारी, और इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाता है बच्चों का बिकॉज लाइफस्टाइल हमारी इतनी खराब है. तो इसके वजह से इट हेल्प्स वेरी वेल. ग्रोथ बराबर से होती है. देन वी कम टू प्यूबर्टी एज, दैट इज मतलब जहाँ पे पीरियड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, यंग गर्ल्स को प्रॉब्लम होता है, पीसीओडीज होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, होम्योपैथी इज द सेफेस्ट वे टू गो थ्रू. एंड देन वी कम टू अ मिडल एज पार्ट वेयर ऑल्सो होम्योपैथी हेल्प्स वेरी नाइसली बिकॉज ऑफ द एंजाइटी भी बहुत बढ़ जाती है एट द एज ऑफ मेनोपॉज. तो मेनोपॉज का एंजाइटी के लिए भी इट वर्क्स वेरी वेल in homeopathy, and because of the calcium level and everything goes down, तो सब में अच्छा रिजल्ट आता है. सब में मतलब every stage has its मतलब homeopathy works very well. Other than any skin condition, skin psoriasis है जिसमें बहुत deep acting रहता है, तो उसकी वजह से एलोपैथिक टाइमिंग तो अच्छा कर ही देता है, बट देन अगेन रिलैप्स होता है, तो again that relapsation is avoided by homeopathy. So we can just help like all chronic diseases जितनी भी skins की है, जैसे fungal infection, even fungal infection में भी fungal infection clear हो जाता है, लेकिन then again somewhere else it develops. So it homeopathy helps in that. क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा कॉमनली लोग पूछते हैं कि होम्योपैथी में इतना टाइम क्यों लगता है और हर कंडीशन में कौन से कितना टाइम तक पीरियड तक होम्योपैथी लेना चाहिए. टाइम क्यों लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं होम्योपैथी के लिए, तो उनकी जो डिजीज़ रहती है वो लॉन्ग एक्टिंग डिजीज़ रहती है. जैसे कोई 3 साल से वो डिजीज़ से ये कर रहा है, मेडिसिन अलग अलग ट्राई करके उसके बाद आता है, किसको 10-10 15-15 साल क्रॉनिक हो जाता है, वो इतना वो डिजीज़ लेट हो जाता है ना, तो उसकी वजह से टाइम, इट्स नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट, पर वो क्रॉनिक स्टेज की वजह से टाइम लगता है. और मेडिसिन तो ऐसा नहीं है कि अक्यूट में भी होता है, जल्दी भी हो जाता है, और लॉन्ग एक्टिंग जैसे अभी आर्थराइटिस ही है तो वो तो पूरा बोन स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा ये हो जाता है, तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि उसको हील करने में इट्स अ पैलिएटिव ट्रीटमेंट, तो उसकी वजह से टाइम लेता है. बाकी जो नॉर्मल मेडिसिन जैसे स्किन भी डीप एक्टिंग मेडिसिन है, मेडिसिन यूज होती है, डीप रहता है, तो इट टेक्स टाइम. में तो कोई चीज जल्दी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन पेशेंट्स एंड द इंडिविजुअल डिजीज कंडीशंस कैसे होते हैं, बट इट डजंट टेक टाइम. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज. तो डॉक्टर नफीसा, शी इज प्रैक्टिसिंग since so many years and she is a very good homeopath. If you have any such queries and any sub problems which you are not getting resolved by allopathy medicines, you can consult her. I'll mention the number, and for the appointment you can call on us the following number. Thank you so much.